हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नसीर अली मर्दान फ्रॉम स्काईलाइट कंसल्टिंग सर्विसेज। अच्छा, एक क्लाइंट ने मुझे कहा था, एक हमारा फॉलोवर्स था, कि उसने कहा था कि आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं जो कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस है उसके ऊपर, ठीक है। सो इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैनेडियन जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है वो होता क्या है, आप स्टार्ट कब कर सकते हैं, आपको कब करना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो उसके सबसे पहले जो है वो आप उसका उसके लिए आपका एलिजिबल होना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए। आपको 4 इयर्स बैचलर्स या 2 इयर्स बैचलर्स प्लस 2 इयर्स मास्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद नर्सेज होती हैं, जिन्होंने आप एफएससी के बाद अपना 3 इयर्स का नर्सिंग का डिप्लोमा किया होता है, उसके बाद 1 ईयर मिडवाइफरी किया होता है और 1 ईयर की स्पेशलाइजेशन की होती है, वो भी एलिजिबल होते हैं इसके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ये क्वालिफिकेशन के बाद आपकी 1 ईयर का मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का होगा, तो देन आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस पूरा नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। उसके बाद आपकी जो एज है, अगर आपकी एज 18 प्लस तो होगी क्योंकि आपने 4 इयर्स बैचलर्स किया हुआ है और 29 ईयर्स तक है, तो आपको जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 35 ईयर्स तक आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मैं सी आर एस स्कोर की बात करूं, जो सी आर एस कैलकुलेटर होता है उस पर आपको 29 ईयर्स तक आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सो आप इन बेसिस पर एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद आपके लिए जो एलिजिबिलिटी का फैक्टर है वो उसको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में दो लैंग्वेज हैं, एक है फ्रेंच लैंग्वेज है और दूसरा है आइल्स। आइल्स के जो हैं वो 24 पॉइंट्स होते हैं और जो फ्रेंच लैंग्वेज उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपने आइल्स, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज मैक्सिमम पाकिस्तानीज़ को नहीं आती, अगर कोई किसी ने कोई प्रैक्टिस की हुई है, कोई कहीं पर तैयारी की हुई है, तो वो भी उसका उसके पॉइंट्स अचीव कर सकता है, बट उसके लिए भी उसको जो टेस्ट है उसका, उसके सर्टेन जो पॉइंट्स हैं, लाइक लेवल जो है B2 या C1 उसको क्लियर करना पड़ेगा, देन उसको वो पॉइंट्स मिलेंगे। आइल्स में अगर आप CLB 9 बैंड, लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 777 बैंड लेते हैं, इट्स द जनरल ट्रेनिंग आइल्स, नॉट द एकेडमिक, ठीक है। सो आप जो है वो CLB 9 अचीव कर सकते हैं, तो आपको 24 में से 24 पॉइंट्स मिलेंगे। आफ्टर दिस एलिजिबिलिटी, अगर आप इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हो जाते हैं, देन उस पर उसके बाद आप अपनी जो प्रोफाइल है वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पूल के अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज़ देखी कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है, आपके पास आपने आइल्स कर लिया, आपने आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का है और उसके बाद आपका जो सा है, आपकी एज जो सी है वो आइडियल है, तो आप अपनी प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, आपने उससे पहले अपनी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA वगैरह करवाना होता है, ठीक है। वो डिफरेंट बॉडीज होती हैं कनाडा की, उससे करवाना है। उससे पहले आपने अटेस्टेशन करवानी है अपनी डिग्रीज की, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स की, ठीक है। सो एक थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है, इवन के जो असेसमेंट्स वाला प्रोसेस है वो 2-3 महीने का है, ठीक है। उसी दौरान आप आइट्स करके ये प्रोसेस में ऐड हो सकते हैं। इस प्रोसेस का फ़ायदा ये है कि एट द एंड जो है आपको, जब आप अपनी प्रोफाइलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको इनवाइट मिलता है, जिसकी बेस का आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी। अच्छा, ये बहुत ही जो है ना इकोनॉमिकल प्रोसेस है। आप किसी भी और कंट्री का स्टडी वीज़ा चूज़ करें तो वो एक्सपेंसिव चीज़ है, ठीक है। लाइक लेट सपोज अगर मैं Tier 1 कंट्रीज़ लाइक UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA और जर्मनी, फ्रांस, इनकी बात करूँ तो आपका जो कम से कम भी बजट है ना, यूके के लिए, फिर जर्मनी के लिए, यूके के लिए आपका 30-35 लाख लग जाता है। 30 लाख पे भी हो सकता है प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल डिपॉजिट, क्योंकि जो मेनली बजट है वो इनिशियल डिपॉजिट पे। अपने बल्कि टॉपिक पे आते हैं कि जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं, आप मैरिड नहीं है, सो आपका जो मैक्सिमम प्रोसेस है PR तक का, इन बिटवीन 10 और 11 लाख आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आपकी आइल्स की फ़ीस, हमारी जो प्रोफेशनल फ़ीस होती है, उसके बाद आपकी असेसमेंट की फ़ीस, आपकी एप्लीकेशन की जो कैनेडियन गवर्नमेंट की जितनी भी फीसेस हैं, इन सबको इंक्लूड करके विद इन 10 लाख आपका जो सारा प्रोसेस है हो सकता है। इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर से या फिर इस कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर जो डिमांडिंग प्रोफेशंस है वो कौन कौन से हैं, लाइक जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, लाइक आप डेंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। आप डेंटिस्ट हैं, आप जो भी हैं, आप उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए, IT वाले आ गए, कंप्यूटर साइंस वाले आ गए, बिजनेस एनालिटिक्स वाले आ गए, बिजनेस डेवलपमेंट वाले आ गए, उसके बाद आपके एजुकेशन काउंसलर